जिन ग्राहकों ने अब तक आईटीआर फाइलिंग कर दिया है और उन्हें अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है, तो इसके लिए आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। आज इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड का पैसा ग्राहकों के पास कब तक जाता है और अगर नहीं गया है तो किन गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। पूरी डिटेल के साथ इनकम टैक्स रिफंड के बारे में जानते हैं। बताया जा रहा है कि अब इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस काफी तेज हो गया है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 7 दिन से लेकर 10 दिन में रिफंड आ जाता है। अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। चेक करते हैं ग्राहकों का इन कारणों से इनकम टैक्स रिफंड नहीं आता है। इनकम टैक्स रिफंड में अधूरी जानकारी होने पर भी नहीं आता है रिफंड। आपको बता दें कि अगर आपने आईटीआर फाइलिंग करते समय फॉर्म में अधूरी जानकारी भरी है तो इसके कारण भी आपका रिफंड का पैसा नहीं आया होगा। इनकम टैक्स रिफंड आवेदकों को आ सकता है नोटिस। किसी तरह के टैक्स का भुगतान अगर आपने नहीं किया है तो या कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की है तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। इसके चलते आपको आईटीआर रिफंड नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके रिफंड रिक्वेस्ट में गलती मिलने पर ग्राहकों के पास नोटिस आ सकती है। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धारा 139 के तहत अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का पेनल्टी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड बैंक डिटेल गलत देने पर नहीं आएगा। रिफंड का पैसा आपको बता दें कि अगर किसी ग्राहक ने बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज की है तो ऐसी स्थिति में आपका रिफंड का पैसा रुक सकता है। इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने के लिए आपके अकाउंट की डिटेल का सही होना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स रिफंड डिटेल सही करने के लिए करें यह काम। अगर इनकम टैक्स फाइल करते समय आपकी डिटेल गलत हो गई है तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को रिफंड रुपया इशू रिक्वेस्ट को करना होगा। ऐसा करने पर इनकम टैक्स की डिटेल सही हो जाएगी और आपको रिफंड का पैसा मिलने लगेगा।